बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और बात करते हैं जी करंट अफेयर्स के एक टॉपिक की, और हमारे पास है वो है जी IMF रिव्यू सक्सेस अनलॉकिंग $700 मिलियन फॉर पाकिस्तान। कि आपने देखा जो IMF के साथ पाकिस्तान की बातचीत जो चल रही थी, पहले हमने डिस्कस किया था जो टेक्निकल लेवल मीटिंग हुई थी वो, और अब उसके बाद जो है वो एक स्टाफ लेवल जो मीटिंग हुई है, तो स्टाफ लेवल मीटिंग के अंदर जो है वो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान को अगली किस्त जो है वो $700 मिलियन की रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, तो इसके हवाले से डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छी खबर है। तो देखते हैं कि क्या रहा। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाईलाइट्स कुछ देखते हैं, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है ये, क्योंकि पहले जो टेक्निकल लेवल एग्रीमेंट था आपने देखा था 4 दिन पहले, तो उसमें बातचीत हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो क्या बैकडोर पॉलिसी मैयर्स जो है वो क्या ले रहा है। तो अब उन्हें जब यकीन हो गया भाई बैकडोर पे जो है पाकिस्तान जो है पॉलिसी मैयर्स ले रहा है, तो उसी हवाले से अब ये मीटिंग हुई है, और उसमें जो है वो स्टाफ लेवल की मीटिंग थी। स्टाफ लेवल की मीटिंग में जो है ये फर्स्ट रिव्यू था क्वार्टरली, जो उन्होंने पहली किस्त दी थी आपको पता है, तो उसके हवाले से जो है रिव्यू हुआ। अब अगर हम बात करें कि पैसे कब मिलेंगे पाकिस्तान को, ट्रेंची डिसबर्समेंट की ये अदायगी कब होगी किसकी पाकिस्तान को, तो ये अदायगी जो है अब क्योंकि स्टाफ लेवल की मीटिंग तो हो चुकी है, तो अब अल्टीमेटली IMF जो है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये डिस्कशन होगी। जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में डिस्कशन होगी तो उसके बाद जो है 1.9 बिलियन जो है डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी 300 के बेल आउट पैकेज में से। यानी 3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज जो था, जो जुलाई के अंदर पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ, तो उसकी पहली किस्त तो पाकिस्तान ले चुका ऑलरेडी, और दूसरी किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिलने जा रही है। लेकिन वो जब IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो डिस्कस करेगा तो उसके बाद जो है वो मिलेगी पाकिस्तान को। स्मूथ क्वार्टरली रिव्यू, अगर रिव्यू की बात करते हैं तो काफ़ी स्मूथ रहा, यानी क्योंकि पाकिस्तान ने जो बातें की हैं या जो उन्होंने मैयर्स लिए हैं पाकिस्तान ने, वो काफ़ी पॉजिटिव थे। तो इसी पॉजिटिविटी को देख के जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने क्वार्टरली जो टारगेट्स थे उनको तकरीबन पूरा किया है, जो जो उसे हदफ दिए गए थे भाई इतनी महंगाई करनी और क्या क्या रखना है, तो वो सब पाकिस्तान ने पूरा किया, इसलिए ये स्मूथ रही है, यानी कि उसमें इस तरह इशू नहीं आया। अब उन्होंने जो IMF ने जो बाकी जो बातें की हैं और कंसर्न जिन बातों के ऊपर शो किए हैं वो क्या है, उसमें सबसे पहला उन्होंने एक्सचेंज रेट के हवाले से बात की। आपको पता है कि एक्सचेंज रेट में पाकिस्तान जो आर्मी है वो कोशिश कर रही है कि 250 रुपये तक डॉलर आए, तो ये कहा जा रहा है। लेकिन अब इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि भाई किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट खुद जो है वो तय करे, ये कहा जा रहा है। मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है, और ये हमेशा पाकिस्तान का इशू रहा कि हम ज़बरदस्ती डॉलर को पीछे खींच के लाते हैं। तो कहा जा रहा है ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि इसे अपनी मर्जी से रेट तय करने दें। ठीक है, और साथ में बताया जा रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जिसकी वजह से जो इलाकाई हमारा जो अभी खींचातानी चल रही है, उसकी वजह से जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं, और ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं वो फाइनेंशियल कंडीशंस को इस टाइम पे हिट कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। एक्सटर्नल रिस्क की बात की गई है कि एक्सटर्नली जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो रिस्क फेस कर रहा है। जाहिर बात है एक्सटर्नली इस टाइम पे जो है वो हालात ठीक नहीं है दुनिया के। अब जैसे इजराइल वॉर भी होगी तो आप देख लें उसका असर भी पड़ेगा, तो वो चीज़ें जो है एक्सटर्नल रिस्क की वजह से भी जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर उसका प्रेशर आएगा और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है में भी 0.4% GDP जो है उसकी ग्रोथ रह सकती है अगर कोशिश करे तो। कमिटेड कोशिश की गई है कि कमिटेड एक्सटर्नल सपोर्ट के, ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट पाकिस्तान ने कहा था, खास करके SIFC आपको पता है पाकिस्तान ने बनाई थी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से पाकिस्तान को हेल्प मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से पाकिस्तान को अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली, जो हमने $1 ट्रिलियन पे अपने GDP 2035 के अंदर लेके जानी थी, तो ऐसी कोई हेल्प नहीं मिली। तो SIFC के ऊपर भी देखा जो IMF है उसने क्वेश्चन उठाया है कि भाई इसके अंदर आर्मी जो है वो क्यों इन्वॉल्व है, आर्मी का कोई काम नहीं है, ये सिविलियन होनी चाहिए। तो इसके ऊपर IMF ने क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है, SIFC के ऊपर। तो अब देखते हैं कि इसका आगे क्या फ्यूचर रहता है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई आप एक्सटर्नली कोशिश करें कि आपको जो है बाहर से सपोर्ट मिले, क्योंकि जब तक आपको बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो तब तक मसला हल नहीं होगा। और अगर बाहर से सपोर्ट मिलती है तो आपकी जो सपोर्ट है उसकी वजह से क्या होगा, आपकी पॉलिसीज मजीद इस्तेहकाम मिलेगा और फास्टली आगे बढ़ेंगी। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन और इकोनॉमिक रिकवरी की जो बात की गई है उसमें जो है एक्नॉलेज किया गया है पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, ठीक है, उन कोशिशों की भाई पॉलिसीज जो जा रही हैं अगर ये इसी तरह से रहती हैं तो ये पाकिस्तान को फ़ायदा देगी और ये पॉजिटिव इंपैक्ट होगा फिस्कल मैयर्स के ऊपर। ठीक है, एनर्जी प्राइसेस के हवाले से पाकिस्तान ने जो एडजस्टमेंट की है आपको पता है कहाँ पहुँच गई है एनर्जी प्राइसेस, तो उस पर भी वो खुश है क्योंकि ऐसी चीज़ों पर खुश होता है। उस तरह से फॉरेन एक्सचेंज के जो फ्लोज हैं वो भी अब कोशिश की जा रही है किस तरह से बढ़ें, और जो थोड़े से बड़े हैं आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज भी जो है थोड़ी सी बेहतर हुई है तो उसको भी वो अच्छे अंदाज में देख रहे हैं। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अपकमिंग डेज के अंदर पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमिक जो रिकवरी और बेहतर होगी और जो रिस्क है इन्फ्लेशन का ये कम होगा, यानी इन्फ्लेशन आने वाले दिनों के अंदर शायद कम हो, ये कहा जा रहा है।
लेकिन साथ में चैलेंजेस जो है वो जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं या कमोडिटी प्राइस के इंक्रीजेस के जो चैलेंजेस हैं ये भी रहेंगे फिलहाल, क्योंकि ग्लोबली ये चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं, ये कहा जा रहा है इसके अंदर। पॉलिसी प्रायोरिटीज़ और रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो फिजिकल कंसोलिडेशन के अंदर ये कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर ये पॉलिसीज जारी रहती हैं तो उम्मीद है कि 0.04% जीडीपी की ग्रोथ हमारी इस साल में रहेगी, ये आईएमएफ की तरफ से कहा जा रहा है। और रेवेन्यू परफॉर्मेंस भी हमारी जो है वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपने देखा टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है जो हमने रखा था अक्टूबर के महीने का, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सोशल असिस्टेंट और सेफ्टी की बात भी की गई है कि भाई सोशल जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे किफ़ालत प्रोग्राम हो गए, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, ये जारी रहें। और ये कोशिश की गई है कि जो टैक्स के अंदर जो गरीब तबका है उसको निकाला जाए और अमीरों को लाया जाए, जो कि शायद आपको पता है पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि भाई मजीद जो है कुछ चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी एनर्जी सेक्टर के अंदर, और कोशिश ये की जा रही है कि आप जो है उस साइड के कुछ मेजर्स लें ताकि जो है एनर्जी की प्राइसेस कम हो सके। लेकिन फिलहाल आपने देखा जैसे गैस की जो है वो प्राइसेस 200% बढ़ गई हैं, तो इसी तरह से कुछ चीज़ों की मजीद जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी, ये कहा जा रहा है। एक्सचेंज रेट और रिजर्व्स की बात की जा रही है कि उनको बढ़ाया जाए और एक्सचेंज रेट को जो है नेशनल किया जाए, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट एक्सचेंज का सिस्टम है या फॉरेन एक्सचेंज का है उसको आगे लाया जाए। और स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि भाई प्राइवेटाइजेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इस टाइम पे पीआईए जो है वो टॉप पे है, उसके अलावा स्टील मिल जो है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान पोस्ट जो है उसको भी किया जाएगा। और कुछ लिस्ट जो है दोबारा से सामने आई है, तो वो भी कहा जा रहा है कि भाई इसको फास्ट किया जाए ताकि जो है ये इतने पैसे जो हम दे रहे हैं यहाँ पे ये पैसे बच सके। और एंटी करप्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर भी डिटेल से बात हुई है। अब गो कि क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो एंटी करप्शन के हाल से कुछ भी उस तरह से पॉजिटिव नहीं है, तो कहा जा रहा है कि भाई जब तक एंटी करप्शन को जो है वो सामने आप नहीं लेके आएंगे तब तक जो है उसका फ्रेमवर्क नहीं बनेगा, तब तक पाकिस्तान में इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी तब तक इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। गवर्नेंस तभी बेहतर होगी जब अल्टीमेटली एंटी करप्शन का कोई फ्रेमवर्क बनेगा, तो इसलिए गवर्नेंस के चैलेंजेस को कम करने की बातचीत की गई है। तो ओवरऑल जो रिव्यू हुआ है अब ये पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव की वजह से जो है पैसे जो है वो अब उम्मीद है कि जो बोर्ड की मीटिंग होगी आईएमएफ की, तो बोर्ड की मीटिंग के बाद पाकिस्तान को पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को अगर पैसे मिल जाते हैं तो ये पॉजिटिव जो है वो इंडिकेशंस है।